मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे स्टूडेंट, आज में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके यूपी बोर्ड में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिसमें एस्से और आर्टिकल आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस प्रश्न पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के टॉपिक में एस्से पे हम एक एस्से पढ़ते हैं और देखते हैं ये एस्से के बारे में क्या कहा जाता है। इंट्रोडक्शन, इट इज ए प्रोफेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हमारा जो यूपी बोर्ड ने सिलेबस डिसाइड किया है उसके बारे में एस्से का अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन, इट इज ए प्रोफेशन ऑफ एजुकेटिंग पीपुल अबाउट हेल्थ। यह एक व्यवसाय है जो लोगों को हेल्थ के बारे में सूचित करना चाहिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रिंसिपल बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपुल लर्न टू बिहेव इन ए मैनर कंडूसिव टू द प्रमोशन, मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वास्थ्य के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत। अ ग्रेट डील ऑफ इल हेल्थ इन दिस कंट्री एंड elsewhere is due to ignorance of simple rules of hygiene or of indifference to their practical application। उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती है, जिसको लेकर उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है। सफाई से संबंधित, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें बचाव ज्यादा करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर आउट ऑफ ए country health budget, a large proportion should be diverted from treatment to spending on health education and preventive measures। सरकार भी तमाम प्रकार की फंड के अनुसार ध्यान देती है कि स्वास्थ्य शिक्षा पर कैसे खर्च किए जाए। इट इम्पार्ट्स नॉलेज अबाउट पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। सफाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स ब्रीथिंग, वॉशिंग एंड क्लोथिंग, टॉयलेट्स, केयर ऑफ फीट, नेल्स, टीथ एंड हेयर एंड स्किन, स्पीटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड डेवलपिंग क्लीन हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन। बच्चों को हमेशा गंदगी से दूर रखना चाहिए। उन्हें थूक, खांसी, छींक, हाथों की सफाई, दांतों की सफाई, बालों की सफाई, स्किन की सफाई, पैरों की देखभाल, टॉयलेट की सफाई, कपड़े से संबंधित सफाई, ये सारी चीज़ें सफाई पर ध्यान उन्हें बच्चों को देना चाहिए ताकि उनका अच्छा हेल्थ हो सके। Environmental hygiene include cleaning, proper lighting and ventilation of houses, supply of clean water, control of rats and mice, proper sewage and disposal of refuse, etc. Environmental hygiene, पर्यावरण जो सफाई है उसमें शामिल है क्लीनिंग, सफाई, प्रॉपर लाइटिंग, उचित रोशनी की व्यवस्था, वेंटिलेशन ऑफ हाउसेज, घर के चारों बगल हवादार खिड़कियां होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, कंट्रोल ऑफ रैट्स, चूहों पर नियंत्रण हो, एंड माइस, प्रॉपर सेवेज एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज, एक्सेट्रा, और तमाम प्रकार की गंदगी को एक जगह व्यवस्थित करने की व्यवस्था हो। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज ऑन फर्स्ट एड इन एक्सीडेंटल केसेज एंड हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक चाइल्ड बर्थ। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेज ऑफ वेरियस कॉमन डिजीज। तमाम प्रकार की सूचनाएं देनी चाहिए ताकि उसमें तमाम बीमारियों के बारे में बताई गई हो। हाउ दे स्प्रेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम दिज डिजीज, कि बीमारियां किस प्रकार फैलती है और किस प्रकार उससे बचाव किया जा सकता है। Conclusion, it is very easy to underestimate the importance of health education। एजुकेशन के बारे में जानकारी रख पाना बहुत ही आसान है। Many parents and students do not pay attention to this subject। बहुत सारे माता पिता और गार्जियन और साथ ही साथ बच्चे भी इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। As they consider it unimportant। उनका मानना है कि हेल्थ शिक्षा क्या है, ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, महत्व की कोई चीज़ नहीं है। हेल्थ एजुकेशन कैन बी स्प्रेड इजिली। स्वास्थ्य शिक्षा जल्दी से आसानी से इसका विस्तार करना चाहिए। इफ लार्ज नंबर ऑफ मेन, अधिक से अधिक लोग, वुमेन, औरतें, एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, और सहायता पहुंचाने वाली संस्थाएं कम फॉरवर्ड, अगर आगे निकल कर आती है, हु कैन टेक द मैसेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जो स्वास्थ्य शिक्षा को ज़्यादा गंभीरता से लेती है, और टू मोर एंड मोर पीपल थ्रू आउट द कंट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी बात पहुँचाती है, तो वो अपनी हेल्थ एजुकेशन को महत्व देंगे और इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा का जो बेसिक नॉलेज है उनके अंदर जाएगा और वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे।